स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 37 म्यूटेशन, जिसे हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं, के टॉपिक्स मेथड्स ऑफ एनिमल क्लोनिंग, हिंदी में कहेंगे जंतु क्लोनिंग या जीव क्लोनिंग की विधियां। वंस अगेन, आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है मेथड्स ऑफ एनिमल क्लोनिंग। प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने 3 मेथड्स लिए थे। फर्स्ट ब्लास्टोमियर सेपरेशन, सेकंड न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक एंड थर्ड होनोलुलु टेक्निक। फर्स्ट हम ले रहे हैं ब्लास्टोमियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ एनिमल क्लोनिंग कितने हैं? मोस्टली 3। फर्स्ट इज ब्लास्टोमियर सेपरेशन। ब्लास्टोमियर सेपरेशन किसका मेथड है? एनिमल क्लोनिंग का। ये बोल सकते हैं इट इज ए मेथड ऑफ एनिमल क्लोनिंग। अब देखो, परिवर्तन के चैप्टर में ये बिंदु हम पढ़ के आ चुके हैं पहले कि ब्लास्टोमियर क्या होता है। जो ये छोटे से लीनियर फिगर से हम इसको देखें, मेल ह्यूमन, फीमेल ह्यूमन, इसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, इसमें है ओवेरी, इसमें एक निश्चित एज के पश्चात, जिसे प्यूबरिटी एज बोलते हैं, शुक्र जनन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या बनते हैं? नर युग्मक या शुक्राणु बनते हैं। स्पून शेप संरचनाएं होती हैं। ओवेरी में oogenesis अंड जनन प्रक्रिया संपन्न होती है और क्या बनते हैं? मादा युग्मक या ओवम बनते हैं। यदि दोनों को अनुकूल परिस्थिति मिलती है, फेवरेबल कंडीशन दोनों को मिलती है, तो दोनों फ्यूज होते हैं। उसे फर्टिलाइजेशन कह देते हैं, निषेचन कहते हैं, फ्यूजन भी कहते हैं, सिनगेमी भी कहते हैं। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अगुणित अगुणित हैं दोनों। क्यों? क्योंकि मियोसिस से बनते हैं। मैचुरेशन डिवीजन में मियोसिस पढ़ के आए हो आप। तो दोनों फ्यूज होकर क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, युग्मनज। ये सिंगल सेल है बट डिप्लॉइड। इसमें आगे क्लीवेज होगा। क्लीवेज होने से 2 ब्लास्टोमियर बनते हैं। 2 सेल्स बोल सकते हो आप। फिर है नेक्स्ट आएगी 4 सेल स्टेज। नेक्स्ट है 8 सेल स्टेज। ये बिंदु आए हैं आपके सामने। नेक्स्ट 16, तो उसे बोलेंगे मोरूला। ये कितना है? 16 सेल स्टेज। इसके बाद आप पढ़ के आए हो ब्लास्टूला। मेमल्स की जो ब्लास्टूला है, इस चैप्टर में भी आएगा उसका नाम, ब्लास्टोसिस्ट। फिर गेस्टूला, न्यूरूला। ये वाली संरचनाएं, इनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये बोल सकते हैं कि नर युग्मक व मादा युग्मक कौन से? शुक्राणु व अंडाणु के फ्यूजन से जैसे युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें विदलन होने से प्रारंभिक कोशिकाएं जो ब्लास्टोमियर बनती हैं, यदि उन्हें पृथक कर अनुकूल परिस्थिति में रखते हैं, यानी कल्चर मीडिया में रखते हैं, तो प्रत्येक ब्लास्टोमियर से नए जीव, नए भ्रूण का निर्माण हो सकता है। यह भ्रूण वयस्क से जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली रूप से इक्वल होता है। अतः इस विधि को हम ट्विनिंग बोलते हैं। इस विधि द्वारा
एम्ब्रियो विकसित किया जा रहा है, इसलिए इसको एम्ब्रियो क्लोनिंग भी बोलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कहेंगे, मेल गेमिट, वंस अगेन मेल गेमिट यानी नर युग्मक, फीमेल गेमिट क्या होता है, ओवम या अंडाणु, ये क्या है स्पर्म, शुक्राणु के सलियन से जाइगोट का निर्माण होता है। हिंदी में बोलेंगे युग्मनज, जाइगोट या युग्मनज में विदलन। अब ये छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहां कि जाइगोट में क्लीवेज एक प्रकार का माइटोसिस है, ये तो ध्यान में रखना आपको। इससे बनने वाली सेल को हम ब्लास्टोमियर कहेंगे, कोराखंड, यह विदलनीय कोशिकाएं कह सकते हैं। जाइगोट में विदलन को प्रेरित करने वाली संरचना कौन सी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जैसे ही नर व मादा युग्मक शुक्राणु अंडाणु के फ्यूजन से संयुग्मन से जो संरचना बनती है एकल द्विगुणित कोशिका युग्मनज, उसमें विदलन क्रिया को प्रेरित करने वाली संरचना का नाम क्या है? विदलन एक प्रकार का माइटोसिस है। दूसरा क्या है, इससे बनने वाली सेल को विदलनीय कोशिकाएं, या सामान्यतः जो वर्ड हम ज़्यादा काम में लेते हैं, पॉपुलर जो वर्ड है वो है ब्लास्टोमियरियल कोरखंड। तो जाइगोट में विदलन द्वारा प्रारंभिक भ्रूणीय कोशिकाएं ब्लास्टोमियर, हिंदी में क्या कहेंगे, कोरखंड का निर्माण होता है। देखो यही सामान्य अर्थ ये पूछा जा सकता है कि ब्लास्टोमियर क्या है, जाइगोट में विदलन के फलस्वरूप बनने वाली प्रारंभिक भ्रूणीय कोशिकाओं को, वंस अगेन जाइगोट में या युग्मनज में विदलन के फलस्वरूप बनने वाली प्रारंभिक भ्रूणीय सेल्स को, कोशिकाओं को कोरखंड कहते हैं या ब्लास्टोमियर। नेक्स्ट है, यदि ब्लास्टोमियर को आइसोलेट या हिंदी में इसको बोल देंगे पृथक कर अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति का अर्थ है कल्चर मीडिया में रखने पर एक संपूर्ण भ्रूण का निर्माण हो सकता है, भ्रूण का निर्माण हो सकता है। भ्रूण एवं वयस्क यानी जिससे ये आइसोलेट की गई हैं, वयस्क का जीनेटिक मैटर, आनुवांशिक पदार्थ समान होता है, अतः इससे बनने वाले भ्रूण एक दूसरे के क्लोन होते हैं, यानी हूबहू वैसे के वैसे होते हैं। कैसे? आनुवांशिक आधार पर यानी डीएनए के बेस पर और मॉर्फोलॉजी बेस पर। इस प्रकार की क्लोनिंग को जुड़वा बोल देते हैं साधारण भाषा में, क्लोनिंग को ट्वीनिंग कहते हैं। ट्वीनिंग हिंदी में भी ऐसे बोलेंगे ट्वीनिंग, या शुद्ध हिंदी है इसका यमलन, ये ध्यान कर लेना, यमलन ट्वीनिंग कहते हैं। देखो क्या बन रहा है, इसमें भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तो इस विधि को क्या बोल देंगे,
इस विधि को, कौन सी को, ब्लास्टोमेयर सेपरेशन को, इस विधि को एम्ब्रियो क्लोनिंग भी कहते हैं। ये तो सामान्य अर्थ है इसका, या दूसरा नाम बोल सकते हो। तो कैसे ब्लास्टोमेयर बनते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, कैसे इनको पृथक करेंगे, अनुकूल परिस्थिति में रखेंगे, भ्रूण बनेगा, वयस्क जैसा होगा, वयस्क जैसा होने पर यानी अनुवांशिक पदार्थ समान होता है, ऐसी स्थिति में भ्रूण कैसे होंगे, क्लोन होंगे। उस प्रक्रिया को ट्विनिंग कहते हैं, यमलन कह देंगे, जुड़वा कह देंगे, और इस क्लोनिंग को, इस विधि को एम्ब्रियो क्लोनिंग भी कहते हैं। देखो सेकंड जो मेथड है वो है डीपली, तो हम डोली शिप के फॉर्मेशन में पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। तो नेक्स्ट मेथड है न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, हिंदी में बोलेंगे इसे केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक। केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। अब देखो क्या है, ये भी क्या है, इट इज ए मेथड ऑफ एनिमल क्लोनिंग। दूसरा है, ये सामान्यतः किस में काम में लेते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक यानी केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक का प्रयोग मुख्यतः एनिमल क्लोनिंग में किया जाता है। एनिमल क्लोनिंग, 3 विधियां पढ़ेंगे हम एनिमल क्लोनिंग की, परंतु उनमें मुख्यतः न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का उपयोग किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट लेते हैं कि सबसे पहले इस टेक्निक का उपयोग किसने किया था। न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक मेथड्स हैं जे.बी. गुर्डन वैज्ञानिक हैं ने टेडपोल्स, मेंढक के लार्वा का नाम है, टेडपोल्स का परिवर्धन किया। इसका परिवर्तन किया टेडपोल्स। टेडपोल क्या है, फ्रॉग के लार्वा का नाम है, मेंढक के लार्वा का नाम है। किस तकनीक द्वारा, इस तकनीक द्वारा, केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक द्वारा। अब देखो उन्होंने कैसे इनको विकसित किया था। एक उन्होंने लिया था एग सेल फ्रॉम एडल्ट फ्रॉग, एक वयस्क मेंढक, वो भी फीमेल से संबंधित था, उससे क्या लिया था, एग। ये दर्शा देते हैं एग, कितने भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने 2 एग दर्शाए हैं, 3, 4 एक भी दर्शा सकते हैं। ये तो क्या है, एग। कैसे होते हैं, हेप्लोइड होते हैं, क्योंकि मियोसिस से बनते हैं, ओवम भी बोल सकते हो आप इसे। सेकंड है इंटेस्टिनल सेल ऑफ टेडपोल लार्वा, मेंढक का जो लार्वा है उसकी आंतरीय कोशिकाएं ली थी, या क्या बोल सकते हैं, आंतरीय उपकला कोशिका। ये कौन सी है, एक सेल। वो भी एक ध्यान कर लेना, एक तो होता है फर्टिलाइज्ड, एक होता है अनफर्टिलाइज्ड। तो ये है अनफर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड हिंदी में बोल देंगे इसे अनिषेचित, क्योंकि यदि निषेचित लेंगे तो जाइगोट बनेगा, या निषेचित को क्या बोलते हैं, जाइगोट। अनिषेचित अंडा कहते हैं। इससे भी ये सेल ले लिए, ये सेल कौन सी सेल है, ये इंटेस्टिनल सेल है, आंतरीय कोशिकाएं, आंत भाग की हैं। आंत क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का भाग है। तो उन्होंने क्या लिया है, एक तो फीमेल जो
फीमेल एडल्ट फ्रॉग से अनिषेचित अंडा लिया था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनफर्टिलाइज्ड एग। कैसे होते हैं ये? गुणिता के आधार पर अगुणित होते हैं। नेक्स्ट, लार्वा से आंतरीय सेल ली थी। वो कैसी होती हैं? काई कोशिका है ये, क्योंकि आंत आहार नाल का भाग है, ये द्विगुणित कोशिका है। इससे देखो क्या किया था उन्होंने, टू ब्रस्ट न्यूक्लियस ऑफ एग बाय यूवी रेज, हिंदी में बोलेंगे पेराबैंगनी विकिरणों से न्यूक्लियस को उन्होंने नष्ट किया था। वंस अगेन, अल्ट्रावायलेट या पेराबैंगनी विकिरणों से न्यूक्लियस को नष्ट किया, ऐसे दर्शा सकते हैं। नष्ट करने पर कैसे बनेगा? इस अवस्था में प्राप्त होता है, इसे हम बोलेंगे ए न्यूक्लिएटेड एग, हिंदी में बोलेंगे केंद्रक विहीन अंडा। केंद्रक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज से, पेराबैंगनी विकिरणों से उसे नष्ट कर दिया। इससे देखो पिपेट की सहायता से न्यूक्लियस को पृथक किया। ऐसे दिखा सकते हैं इसको, अगर आरेख में हम दर्शाएं। ये तो आंतरिक कोशिका है, ये नलीनुमा संरचना पिपेट। यदि इसमें कोई संरचना हम ट्रांसफर करेंगे तो ऐसे एरो करते हैं, यदि इससे बाहर निकालेंगे ऐसे, तो ये पिपेट द्वारा बाहर एरो करता है, ये इससे आइसोलेट किया जा रहा है। यदि अंदर एरो करेंगे तो इसमें ट्रांसफर करेंगे। ये न्यूक्लियस, इसको बोल देंगे न्यूक्लियस ऑफ इंटेस्टिनल सेल ऑफ टेडपोल। टेडपोल लार्वा की आंतरिक कोशिका का क्या लिया गया? न्यूक्लियस। देखो इस न्यूक्लियस को क्या करेंगे? केंद्रक विहीन अंडे में न्यूक्लियस के स्थानांतरण की टेक्निक को क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। देखो वह तकनीक जिसके द्वारा केंद्रक विहीन अंडे में क्या किया जाता है? केंद्रक का स्थानांतरण, ये बोल सकते हैं। वह तकनीक जिसके द्वारा केंद्रक विहीन अंडे में केंद्रक को ट्रांसफर, या क्या बोल देंगे प्रतिरोपित किया जाता है, उसे न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक कहते हैं। देखो वंस अगेन, वह तकनीक जिसके द्वारा केंद्रक विहीन अंडे, ये केंद्रक विहीन अंडा है जिसमें केंद्रक को ट्रांसफर किया जाता है, ये केंद्रक है, इसको इसमें ट्रांसफर किया जाता है। डिप्लॉइड है, ध्यान का लेना, क्योंकि ये सोमेटिक सेल है। इससे क्या संरचना बनेगी? ये है जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड है। जाइगोट हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉइड। सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है, हिंदी में बोलेंगे युग्मनज। इसका आगे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। इस जाइगोट का आगे परिवर्धन होगा, और परिवर्धन होने से क्या बनेंगे? टेडपोल लार्वा बनेंगे। इस प्रकार जे.बी. गॉर्डन ने सर्वप्रथम इस टेक्निक का उपयोग करके, कौन सी का? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का उपयोग करके अनेक टेडपोल लार्वा उन्होंने बनाए थे। लार्वा का नाम ध्यान कर लेना। कितने अलग अलग एडल्ट सेल से उन्होंने एग लिया था, और लार्वा से आंतरिक कोशिका ली थी।
एक से यूवी रे से न्यूक्लियस को भ्रष्ट किया था, भ्रष्ट यानी नष्ट किया था, केंद्रक विहीन अंडा प्राप्त किया था। इससे पिपेट की सहायता से न्यूक्लियस को पृथक किया था। जिस तकनीक द्वारा उसको ट्रांसफर किया उसको न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, ये सामान्य अर्थ है। वह तकनीक जिसके द्वारा केंद्रक विहीन अंडे में, ये केंद्रक विहीन अंडा है, केंद्रक का ट्रांसफर करना न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। जाइगोट बनेगा, सिंगल सेल है, इसमें परिवर्तन होने से क्या बना, टेडपोल लार्वा। सो थैंक्स, हैव ए नाइस